साथियों नमस्कार, कैसे हो आप सब। साथियों स्कूल व्याख्याता की तैयारी तो बहुत सारे स्टूडेंट हज़ारों की संख्या में करते हैं, लेकिन सिलेक्शन कुछ का होता है। तो क्या आप सोचते हो कि जिनका सिलेक्शन नहीं होता है वो मेहनत नहीं करते हैं? दोस्तों बिल्कुल मेहनत करते हैं, लेकिन उनकी मेहनत है ना वो सही डायरेक्शन में नहीं होती है। इसी कारण उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। और जो स्मार्ट स्टडी के द्वारा अपना मेहनत करते हैं ना उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो उसी मुद्दे को लेकर दोस्तों आपके लिए आज हाजिर हुआ हूँ मैं। और दोस्तों मेरा ये मानना है कि जो भी विद्यार्थी ग्रेड फर्स्ट की तैयारी कर रहा है, अगर ये वीडियो पूरा देख लेता है तो उसको फर्स्ट पेपर के अंदर बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है। तो साथियों आज अपन, जैसे आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि स्कूल व्याख्याता प्रथम पेपर के अंदर कितने प्रश्न आएंगे और कहाँ से आएंगे। आपकी जो मेहनत है उसको आसान बनाने के लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ दोस्तों कि स्मार्ट स्टडी कैसे करनी है आपको। फर्स्ट पेपर के अंदर कितने प्रश्न, देखो फर्स्ट पेपर में बहुत सारे सब्जेक्ट है ना, आपको 75 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ये कहाँ कहाँ से आएंगे स्पेसिफिक आपको अभी पता नहीं है। तो उसके बारे में मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। तो साथियों इसी को जानने के लिए हम पहले चलते हैं कि 2018 तक क्या था। ये हमारा सिलेबस 2018 तक क्या था, 75 क्वेश्चन उसमें आते थे। और जो परीक्षा योजना है दोस्तों ये आपके स्क्रीन के ऊपर है। भी भारतीय जो इतिहास है उसके 15 क्वेश्चन आते थे 30 नंबरों के। मानसिक अभिक्षमता जो मेंटलिटी है उसके 4 क्वेश्चन आते थे। गणित के 8 क्वेश्चन आते थे। हिंदी के 4 आते थे। समसामयिक मुद्दे के 10 आते थे। अंग्रेजी के भी 4 आते थे। सामान्य विज्ञान के 5 आते थे। भारतीय राजनीति के 5 आते थे। राजस्थान भूगोल के 5 आते थे। शैक्षिक प्रबंधन के 15 आते थे। यानी ये कुल मिलाकर जो टोटल है ना वो थे 75 क्वेश्चन 150 अंकों के। अब क्या हुआ दोस्तों, एग्ज़ाम के अंदर 26 मई की तारीख आई। 26 मई 2022 को हमारा पाठ्यक्रम में क्या हो गया, बदलाव हो गया। इस बदलाव में क्वेश्चन तो उतने रखे गए, 75 रखे, और ये जो टॉपिक है ना सारे ये भी वो रखे गए। लेकिन इसमें ये समस्या कर दी कि जो ये 2018 तक क्या होते थे, स्पेशल दे दिए जाते थे। भी आपको सामान्य विज्ञान के 5 क्वेश्चन आएंगे, भूगोल के 5 आएंगे, राजनीति के 5 आएंगे। वो स्कीम जो पाठ्यक्रम में थी वो हटा दी। यानी पूरा का पूरा सिलेबस है ना उसके अंदर स्पेसिफाई बिल्कुल नहीं किया गया कि कितना क्वेश्चन कौन से खंड से आएंगे। तो ये समस्या हो गई। तो जो बदला है सिलेबस उसके बारे में थोड़ा सा अपन देख लेते हैं साथियों। तो आपको मैं धीरे धीरे इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ। आप इसको पूरी तरीके से पढ़ना चाहो तो आप इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। तो ये सिलेबस साथियों 26 मई 2022 को जारी किया गया था। नई जो भर्ती इससे सिलेबस से हो चुकी है, एक नई भर्ती और एक संस्कृत विभाग की भर्ती है इस सिलेबस से हो चुकी है। तो इस सिलेबस को आप थोड़ा देख लीजिए। अब बढ़ते हैं अपन इसके सिलेबस की ओर। इसमें पहला जो टॉपिक है साथियों हुआ है राजस्थान का इतिहास, भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का विशेष महत्व। इसमें गुप्त काल, मुगल काल, साहित्य कला, स्थापत्य का विकास है, 1857 की स्वतंत्रता संग्राम, और ये कुछ महत्वपूर्ण नेता स्पेसिफिक है। अभी ज़्यादा नेता नहीं करने, जो ये दे रखे हैं ना, वी डी सावरकर, चटर्जी, लाल बाल पाल, चंद्रशेखर, भगत सिंह, सुखदेव, रास बिहारी बोस। सामाजिक एवं धार्मिक पुनर्जागरण जैसे राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद। इसी तरीके से महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आज़ाद, बी आर अम्बेडकर के संदर्भ में। इसी तरीके से प्राचीन भारतीय संस्कृति, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बेराट। अगला इसमें है साथियों राजस्थान का इतिहास, जिसमें 8वीं से 18वीं शताब्दी तक का जो इतिहास है वो आपको करना है। इसी में हिस्ट्री के अंदर राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास दे रखा है साथियों। इसी में राजस्थान का एकीकरण है। इसी में थोड़ी सी कल्चर है, समाज और धर्म। यानी जो हिस्ट्री का पोर्शन है थोड़ा काफ़ी बड़ा है। इसके बाद दूसरा जो पार्ट आता है साथियों इसका मानसिक अभिक्षमता का, यानी मेंटल एबिलिटी का। तो मेंटल एबिलिटी के लिए आप ये पढ़ सकते हो। अभी ये आपके जो मेंटल एबिलिटी के टॉपिक है। इसके बाद आगे आता है सांख्यिकी। सांख्यिकी है माध्यमिक स्तर का सांख्यिकी। इसमें मैंने इसको मैथ के अंदर ही ऐड किया है। मैथ का जो है ना आंकड़ों का संग्रहण मैथ में होता है ना, उसी तरह का सांख्यिकी। और जो मैथ माध्यमिक स्तर की आएगी साथियों। इसके बाद है जो क्षेत्रमिति, यानी मैथ का भी अच्छे खासे टॉपिक यहाँ से आप देख लीजिए, सांख्यिकी, क्षेत्रमिति और ये गणित, ये आगे। उसके बाद सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी के भी ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है। उसके बाद जनरल इंग्लिश के अंदर टेंसेज, वॉइस, नरेशन और ये टॉपिक आ जाते हैं साथियों। इसके बाद जो समसामयिक मुद्दे हैं यानी करंट अफेयर्स आएगा साथियों। इंडिया का भी आएगा और राजस्थान का आएगा। और कुछ टॉपिक आपको अंतर्राष्ट्रीय चीज़ों के भी मिलेंगे, जैसे अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, सम्मान है, अंतर्राष्ट्रीय जो अंतरिक्ष कार्यक्रम होते हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। इसके बाद सामान्य विज्ञान आ जाती है, यानी जनरल साइंस आ जाती है। फिर इंडियन पॉलिटी आ जाती है, भारतीय राजनीति। फिर
आपके सिलेबस में है राजस्थान का भूगोल, ये जो टॉपिक है स्थिति विस्तार, ये आप देख सकते हो। इसके बाद जो सिलेबस का लास्ट पॉइंट आता है साथियों, शैक्षिक प्रबंधन, राजस्थान का शैक्षिक परिदृश्य, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, ये भी काफ़ी बड़ी यूनिट है साथियों। अब कई साथियों को ये लगेगा कि सर ये सिलेबस चेंज हो सकता है क्या, जो 2022 का एक एग्ज़ाम इस सिलेबस के अकॉर्डिंग हो चुका है, क्या ये सिलेबस होने की परिवर्तन होने का चांस है? तो साथियों बिल्कुल भी चांस नहीं है। इसमें ये हो सकता है कि जैसे ये राजस्थान के शैक्षिक परिदृश्य है, इसके अंदर दीक्षा, राइज, स्माइल, ये है ना, ये यहाँ पे राइज है, RISE। तो इसमें जैसे राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम है, इस टाइप के ऐड किए जा सकते हैं, लेकिन इसमें हटाए नहीं जाएंगे। एक दो को चीज़ें आपको ऐड की जा सकती है। हालांकि ये जो योजनाएं होती है ना, इनको करंट अफेयर के अंदर डाला जा सकता है। और साथियों ये जो सिलेबस है आपको, ये हमारे टेलीग्राम मिशन विद्यादान पर इसकी PDF मिल जाएगी। ये सारा सिलेबस साथियों, इसमें जो क्वेश्चन थे उनमें चेंज बिल्कुल भी नहीं हुआ था। 75 क्वेश्चन भी आएंगे आपके, यानी 75 क्वेश्चन आएंगे 150 के। 75% 150 नंबर का आपके पेपर आने वाला फर्स्ट पेपर, और 40% आपको ज़रूर लेने हैं। 40% अगर आपने नहीं लिए तो सेकंड पेपर चेक नहीं होगा। 30% 75 में से सही होंगे तभी आपका सेकंड पेपर चेक होगा और तभी आप एलिजिबल होगे। तो 30 या उससे ऊपर क्वेश्चन आपको करने हैं सही, तो आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा और स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी और ज्ञात करना पड़ेगा कि किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन आते हैं। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, मैं आपको बताने के लिए हाजिर हूँ साथियों। जो 75% है ना, वो किन विषयों से आएंगे। देखिए जो नया सिलेबस जो हमने अभी डिस्कस किया है साथियों, उसके बेस्ड पर एग्ज़ाम हो चुका है। एग्ज़ाम पहली बार हो रहा होता है ना, तो थोड़े हमें डर लगता है, लेकिन इस सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एग्ज़ाम हो चुका है तो हमें टेंशन लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि लेक्चर एग्ज़ाम जो अक्टूबर 2022 में हो गया, एक तो स्कूल एजुकेशन का और एक संस्कृत डिपार्टमेंट का नवंबर 2022 में एग्ज़ाम हो गया। जो लेक्चर एग्ज़ाम अक्टूबर 2022 में हुआ था साथियों, वो सभी सब्जेक्ट्स का हुआ था, यानी ग्रुप बने थे। उसके अंदर 3 पेपर ले लिए गए इस सिलेबस के अकॉर्डिंग उस भर्ती अक्टूबर 2022 के अंदर, और 1 पेपर ले लिया गया नवंबर 2022 में। और दोनों पेपर ये किसने लिए, दोनों भर्तियों के एग्ज़ाम है वो RPSC ने लिए। तो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम हो चुके हैं, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो साथियों प्रीवियस ईयर्स के जब एग्ज़ाम हो जाते हैं ना, उस पे काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती है। पिछले साल कितने प्रश्न किस टॉपिक से है, उससे हमें काफ़ी हद तक हेल्प मिलती है। तो उसी को आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो अब अपन डिस्कस करते हैं भी पिछली बार क्या हुआ था साथियों। तो एग्ज़ाम हुए थे साथियों ग्रुप A, ग्रुप B और ग्रुप C के, एक 11/10/2022 को, एक 15/10/2022 को, एक 17/10/2022 को। ये RPSC के जो स्कूल एजुकेशन है उसके एग्ज़ाम हुए थे। और संस्कृत एजुकेशन का एग्ज़ाम हुआ था 15/11/2022 को। इसमें जो पहला आपका सिलेबस का पोर्शन था राजस्थान व भारत का इतिहास, ग्रुप A के अंदर 15 क्वेश्चन आए थे, ग्रुप B के अंदर 15 आए थे, ग्रुप C के अंदर 15 आए थे। संस्कृत जो डिपार्टमेंट था उसके अंदर भी 15 क्वेश्चन आए थे। इसी तरीके से जो मानसिक अभिक्षमता है साथियों, मेंटल एबिलिटी के 2 क्वेश्चन आए थे सिर्फ ग्रुप A के अंदर, ग्रुप B के अंदर 2 क्वेश्चन आए थे, ग्रुप C के अंदर 3 आए थे और संस्कृत में 2 आए थे। इसी तरीके से गणित के अंदर 8 क्वेश्चन आए थे, ग्रुप B के अंदर भी 8 आए थे, C के अंदर 7 क्वेश्चन आए थे साथियों, और संस्कृत डिपार्टमेंट में 8 क्वेश्चन आए थे। हिंदी के अंदर देखो सभी के अंदर 5-5 क्वेश्चन आए रखे हैं, A, B, C और संस्कृत डिपार्टमेंट के अंदर। इंग्लिश के अंदर भी सभी में 5 क्वेश्चन आए हैं। जो समसामयिकी मुद्दे यानी जो करंट अफेयर है साथियों, उसके अंदर ग्रुप A के अंदर 11 क्वेश्चन आए थे, B के अंदर 8 क्वेश्चन आए थे, फिर C के अंदर 10 क्वेश्चन आए थे, और जो संस्कृत डिपार्टमेंट उसमें 9 क्वेश्चन आए थे। सामान्य विज्ञान साथियों, जनरल साइंस के अंदर A के अंदर 3 आए थे, B में 4, C में 5 और जो संस्कृत डिपार्टमेंट में उसमें 3 क्वेश्चन आए थे। भारतीय राजनीति की बात करें साथियों तो 5 क्वेश्चन आए थे A ग्रुप के अंदर, B के अंदर 5 आए थे, C के अंदर भी 5 क्वेश्चन मिले थे और संस्कृत में 3 आए थे। इसी तरीके से राजस्थान का भूगोल का जो पोर्शन है उसके 11 क्वेश्चन मिले थे साथियों, B के अंदर 13 क्वेश्चन आए थे, C के अंदर 10 क्वेश्चन आए थे और संस्कृत डिपार्टमेंट में भी 10 क्वेश्चन आए थे। अब बात करते हैं अपने जो टॉपिक है शैक्षिक प्रबंधन का। इसमें A ग्रुप में 10 क्वेश्चन आए थे, B में भी 10 आए थे, C में 10 आए थे और जो संस्कृत डिपार्टमेंट है उसमें 15 क्वेश्चन आए थे। तो साथियों सभी एग्जाम्स के अंदर टोटल कितने आए थे क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन टोटल आए थे, 75 क्वेश्चन आए थे हर एग्ज़ाम के अंदर, जो कि हमारा पैटर्न है। तो साथियों
लगभग तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा भी कितने क्वेश्चन किस मैटर से आने वाले हैं। फिर भी आपको मैं एवरेज बता देता हूं साथियों, ताकि आप जब भी प्रिपरेशन स्टार्ट करो तो जिस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आया है उसको थोड़ा सा डीपली पढ़ो, ताकि ज़्यादा क्वेश्चन आपको सही हो पाए। और 75 आप देखो 75 प्रश्न होते हैं कितने हैं कि आप ऐसे रिस्क थोड़ी ले सकते हो कि अंधेरे में तीर मार रहे हो, कि आप एक मेंटल एबिलिटी को लेकर बैठे हो, आप इंग्लिश को लेकर बैठे हो, मैथ को लेकर बैठे हो। ऐसे नहीं साथियों, इसमें जो अंक बार ज़्यादा है उसको तो थोड़ा ज़्यादा डीपली और ज़्यादा मैटर उसका पढ़ना पड़ेगा, ताकि क्वेश्चन उसमें से हमें पता है भी उसमें से ज़्यादा आएंगे, और ज़्यादा आएंगे तो ज़्यादा पढ़ोगे तो ज़्यादा क्वेश्चन भी सही होंगे। अब दोस्तों मैं ये तो आपको बता चुका हूँ कि ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, संस्कृत डिपार्टमेंट में जो ये विषय है, विषय वाइज कितने क्वेश्चन आए थे। अब आपको दोस्तों मैं बता रहा हूँ एवरेज आपके आगामी भर्ती परीक्षा उसमें कितने क्वेश्चन आ सकते हैं। तो भारतीय राजनीति में देखो आप सभी के अंदर 15-15 है, तो 15 क्वेश्चन तो आप मान के चलो भी 15 क्वेश्चन आएंगे। देखो दोस्तों 75 में से 15 क्वेश्चन बहुत बड़ा एक मेजर पार्ट होता है। तो आपको बुक्स मैंने बता रखी है भारतीय राजस्थान में भारतीय इतिहास की बहुत अच्छी बुक बता रखी है दोस्तों। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो बुक ज़रूर देखिए। आप मेंटल एबिलिटी में देखिए दोस्तों, आपको हाईएस्ट तो 3 क्वेश्चन आ रखे हैं और वैसे कम से कम आ रखे हैं 2, तो 2 से 3 ही क्वेश्चन आएंगे। 1-2 क्वेश्चन गणित के अंदर आगे पीछे इनका हो जाता है साथियों, कि कई बार मैथ का क्वेश्चन भी मेंटल एबिलिटी पे डिपेंड होता है ना, इसलिए भी इसमें एक बढ़ भी सकता है, तो वो मैथ से कम हो जाएगा। गणित के अंदर देखिए भी 8-8 क्वेश्चन आ रखे हैं, एक में 7 आए थे, एक में 8। ये जो 7 क्वेश्चन आए देखियो, यहाँ पे 7 आया तो यहाँ पे हो गया 3 हो गया, यानी मैथ और रीजनिंग है ना, इनमें एक कम ज़्यादा हो सकता है। तो 7-8 क्वेश्चन आप मैथ के मान के चलिए। आप हिंदी की बात करें साथियों, सभी के अंदर 5 क्वेश्चन है, यहाँ तक कि जो संस्कृत डिपार्टमेंट है उसके भी 5 क्वेश्चन। तो आप मान सकते हैं कि पेपर सेटर है जरूर पिछले पेपर को जरूर देखेगा, तो 5 क्वेश्चन तो आपके 100% आएंगे। इसी तरीके से सामान्य अंग्रेजी जो है जनरल इंग्लिश, उसके भी सभी एग्जाम्स के अंदर 5 क्वेश्चन आए, तो 5 क्वेश्चन ये आपको यहाँ पे मिलेंगे नेक्स्ट आपकी आगामी भर्ती के अंदर। अब बात करते हैं अपने समसामयिकी मुद्दों पर। समसामयिकी मुद्दे के देखिए इसके अंदर थोड़ा चेंजेज है। समसामयिकी मुद्दे में ग्रुप ए के अंदर 11 क्वेश्चन आए थे, बी में 8 आए थे और सी में 10 क्वेश्चन आए थे, और जो संस्कृत डिपार्टमेंट उसमें 9 क्वेश्चन आए थे। तो आप मान के चलिए भी 8 क्वेश्चन तो न्यूनतम है और 11 क्वेश्चन अधिकतम है। 8 से 11 क्वेश्चन, 20 वाला एवरेज करें तो 10 क्वेश्चन आपके पक्के मिलेंगे आपको। 10 क्वेश्चन साथियों बहुत ज़्यादा होते हैं 75 के अंदर देखा जाए ना इनमें, तो सबसे ज़्यादा आपको सबसे पहले 15 क्वेश्चन उसमें मिले हिस्ट्री के अंदर, और अब समसामयिकी मुद्दों के अंदर मिल रहे हैं आपको एक ही सब्जेक्ट के अंदर। और ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं होता, मंथली मैगजीन्स वगैरह पढ़नी होती है, वो मैंने आपको अलग से वीडियो में बता रखा है। सामान्य विज्ञान के देखिए दोस्तों 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन संस्कृत में, तो 3 से 5 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। जो जनरल साइंस है उसके, जो इंडियन पॉलिटी में देखिए अब सभी में 5-5 आ रखे और एक में 3 आए। ये जो 2 क्वेश्चन कहाँ गए, ये क्वेश्चन साथियों गए हैं राजस्थान की ज्योग्राफी या जो करंट है ना उसके अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं। आप तो मान के चलिए भी आपको 3 न्यूनतम और 5 अधिकतम। और पिछला पेपर आप साथियों जरूर देखना, राजनीति है ना जो, इसको थोड़ा डीपली पढ़ना पड़ेगा, इसके काफ़ी स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आ रखे हैं। तो जो बुक्स बताई है साथियों वो जरूर पढ़ना आप। राजस्थान का जो भूगोल है साथियों उसमें देखो 11, 13, 10 यानी 10 न्यूनतम और अधिकतम 13 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे आपके आगामी भर्ती के अंदर। अब बात करते हैं शैक्षिक प्रबंधन की। इसमें ग्रुप ए में 10, बी में 10, सी में 10 और जो संस्कृत में 15 क्वेश्चन आ रखे हैं, यानी आपको 10 से 15 क्वेश्चन इसमें से पक्के मिलेंगे साथियों। टोटल आपको 75 क्वेश्चन मिलेंगे। अब अपन देख लेते हैं साथियों इसमें सबसे ज़्यादा अंक बार किसका है, तो भारतीय इतिहास और राजस्थान का इतिहास से 15 क्वेश्चन साथियों उसके आएंगे। इसके बाद गणित है उसके 7-8 क्वेश्चन काफ़ी मैटर करेंगे साथियों। इसके बाद अंग्रेजी और हिंदी के 10 क्वेश्चन मिला लो, दोनों काफ़ी है। समसामयिक मुद्दे करंट अफेयर है साथियों, बहुत बड़ा रोल अदा करेगा। 10 क्वेश्चन 11 क्वेश्चन आपको आराम से मिल जाएंगे। इसके बाद सबसे बड़ा पोर्शन है राजस्थान के भूगोल का, 10 से 13 क्वेश्चन, और शैक्षिक प्रबंधन 10 तो न्यूनतम है और 15 अधिकतम है। तो जो 4 टॉपिक मेन तो कौन से हो गए, भारतीय इतिहास और करंट अफेयर, राजस्थान का भूगोल और शैक्षिक प्रबंधन। ये तो इनमें तो अच्छे आपका जो अंक बार है ना साथियों ये है। इसके बाद जिनके कम नंबर है इसको भी छोड़ना नहीं दोस्तों। अगर सिलेक्शन चाहिए तो सभी को पढ़ना है, लेकिन पहले आप इनको अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हो। जिनके अंक बार ज़्यादा है उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे सकते हो। और ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये ही आएगा, क्योंकि जब एग्जाम हो गया ना तो इतना ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा, बस 1-2 क्वेश्चन का डिफरेंस आ सकता है। इससे ज़्यादा जो मैंने आपको बताया इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला साथियों। तो बिलीव करके आप अभी तैयारी प्रारंभ कर दीजिए।
और साथियों, अगर आप स्कूल व्याख्याता की एक अच्छी तैयारी कर रहे हैं तो आप स्टडी मटेरियल के लिए हमारे जो टेलीग्राम है मिशन विद्यादान, उसको ज्वाइन करें, और यूट्यूब चैनल है मिशन विद्यादान, उसको अवश्य ही सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, अगर आपको लगा है कि मुझे एक आज अच्छी जानकारी प्राप्त हुई है तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों, इसके साथ आप प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन हैं उनका ज़रूर प्रिंट आउट ले लीजिए। ये चार जो है ना, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और संस्कृत डिपार्टमेंट, इनसे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है कि आपको ये भी पता चल जाएगा कि इन जो टॉपिक्स है ना, टॉपिक में भी किस किस टॉपिक के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो वो भी आप स्मार्ट स्टडी के तहत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हो। तो आप तैयारी शुरू करने से पहले एक बार पिछले प्रश्न पत्र है उन पर जरूर ध्यान दीजिए। बाद में बुक्स से या जो कोर्स है कोई भी आप ले रखा है उससे आप प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। और साथियों, अगर आप ग्रेड फर्स्ट की तैयारी इंग्लिश सब्जेक्ट से कर रहे हैं तो मिशन विद्यादान टेलीग्राम पर जाएं और फाइल सेक्शन से आप अपने टॉपिक वाइज नोट्स को सर्च करके वहां से अपने डाउनलोड करें। थैंक्स साथियों, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेस्ट ऑफ लक।